नमस्कार साथियों, मैं इंसान वर्धन आप सबका स्वागत करता हूँ PWA 0.2 परिवार में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे हैं। दोस्तों, आज जो हम करेंगे वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्या करेंगे? बौद्ध धर्म हमारा टॉपिक है। अब समझेंगे एक एक चीज को, जानकारी लेते हैं। पहले तो बौद्ध धर्म के बारे में, इसके संस्थापक कौन थे बौद्ध धर्म के, है ना। सभी चीज को अच्छे से पढ़ेंगे, प्यार से पढ़ेंगे, है ना। तो देखेंगे सबसे पहले हमारा फर्क क्या बनता है, इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा कि बौद्ध धर्म जो था उसके संस्थापक कौन थे, है ना भैया। बौद्ध धर्म था, उसके संस्थापक कौन थे, तो आपको पता होगी तो कह देंगे भैया कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे, है ना। कौन थे? गौतम बुद्ध थे। तो सबसे पहले हम इसमें ये लिखेंगे संस्थापक कौन थे, है ना। देखो लिखेंगे इसमें क्या लिखते हैं भैया, संस्थापक कौन थे। संस्थापक आप लिखेंगे इसमें संस्थापक कौन थे भैया, तो हम लिखेंगे इसमें, लिख देंगे संस्थापक थे भैया गौतम बुद्ध थे। कौन थे भैया? गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध थे, है ना। फिर दूसरी बात आती है ना। दूसरी बात इसमें ये लिखेंगे गौतम बुद्ध के अन्य नाम क्या भैया, अन्य नाम इसमें लिख लेंगे पहले हम, है ना। फिर लिखेंगे जन्म के बारे में। अन्य नाम क्या कहते हैं भैया? अन्य नाम मैंने तथागत भी कहते हैं, शाक्य मुनि भी कहते हैं, शाक्य सिंह भी कहते हैं, द लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं, भारत का प्रकाश भी कहते हैं ना भैया, वो सॉरी एशिया का प्रकाश भी कहते हैं। तो ये सभी क्या थे, इनके अन्य नाम है। तो लिख देंगे इसमें, अभी लिखेंगे हम, है ना। अन्य नाम लिखेंगे, अन्य नाम, अन्य नाम लिखेंगे। क्या क्या लिखेंगे इसमें? तथागत लिख देंगे। तो ये क्या लिखेंगे? तथागत कहते हैं इन्हें, तथागत कहते हैं, हाँ तथागत कहते हैं। और क्या कहते हैं? शाक्य मुनि भी कहते हैं। ये क्या कहते हैं? शाक्य मुनि भी कहते हैं, मुनि भी कहते हैं, शाक्य सिंह भी कहते हैं, है ना। शाक्य सिंह भी कहते हैं। और इस पे क्या कहते हैं सब, और इन्हें क्या कहते हैं भैया? द लाइट ऑफ एशिया ना भैया, क्या कहते हैं? द लाइट ऑफ एशिया भी बोलते हैं इन्हें, द लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं इन्हें, द लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं भैया, है ना। ऑफ एशिया, है ना। अब बात करेंगे इनकी, इनका जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ इनका जन्म, मृत्यु कब हुई और कहाँ हुई, सभी चीज को लिखेंगे और एक एक चीज समझते जाएंगे। पहले हम लिख लेते हैं, फिर समझेंगे बाद में, है ना। लिखते भी जाएंगे, समझते भी जाएंगे, है ना। सब चीज देखेंगे। तो इनका जन्म कब हुआ था भैया? जन्म कब हुआ था तो बताएंगे। जन्म, जन्म, है ना। मृत्यु कब हुई भैया, ना मृत्यु कब हुई, है ना। इनके बचपन का नाम क्या था भैया? लिख लेंगे इसमें, बचपन का नाम भी लिखेंगे, बचपन का नाम, ना। पिता का नाम लिखेंगे इसमें, पिता का नाम, ना भैया, पिता का नाम लिखेंगे। चलो फिर आगे लिखेंगे फिर बाद में, है ना। देखो इनका जो जन्म हुआ था भैया वो कब हुआ था भैया, सब बताएंगे। जन्म कब हुआ था? तो 563 BC, 563 BC लुम्बिनी हुआ था। और लुम्बिनी कहाँ पड़ता है भैया? तो नेपाल में पड़ता है भैया। कहाँ पड़ता है भैया? नेपाल में पड़ता है ना। और मृत्यु कहाँ हुई भैया? मृत्यु कहाँ हुई थी इनकी, है ना। मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में हुई 483 BC में भैया मृत्यु। देखो समझेंगे, इधर लिखता हूँ पहले। जन्म 563 BC में हुआ था। 563 BC कहाँ हुआ था भैया? लुम्बिनी में, लुम्बिनी में ना, लुम्बिनी में हुआ था। मृत्यु कब हुई भैया? 483 में, 483 BC में, है ना। 483 BC में। और कहाँ हुई भैया? कुशीनगर में हुई थी, कुशीनगर में। देखो अगर जन्म की बात हुई तो जन्म हुआ था इनके 463 BC में हुआ था। और मृत्यु हुई इनकी भी 483, सॉरी 563 में। और जन्म हुआ था 483 BC में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था ना, कुशीनगर में हुआ था। अब देखेंगे इनके जो बचपन का नाम था भैया, तो सिद्धार्थ था भैया ना। क्या था? सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ था इनके बचपन का नाम। और पिता का नाम क्या था भैया? पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या क्या था पिता का नाम? शुद्धोधन था, है ना। लिख देंगे इसमें। और ये शुद्धोधन कौन थे भैया? देखो लिखेंगे इसमें, क्या नाम था पिता का? शुद्धोधन, है ना भैया, शुद्धोधन था, है ना। और ये सातगढ़ राज्य के थे। ये कहाँ के थे? सातगढ़ राज्य के राजा हुआ करते थे शुद्धोधन। कहाँ के राजा हुआ करते थे? तो ये सातगढ़ राज्य के राजा हुआ करते थे। लिख देंगे इसमें, सातगढ़ राज्य के राजा, सातगढ़ राज्य के राजा, है ना। सातगढ़ राज्य के राजा भैया आप लिखेंगे इसमें।
अच्छा मैं इधर लिख देता हूँ माता का नाम, इधर लिख देता हूँ उनका, इधर लिखूंगा माता का नाम, माता का नाम है, इधर से लिख लेना माता का नाम। तो माता का जो नाम था भैया वो क्या था, क्या था भैया, महा माया देवी या महामाया, महामाया या भैया माया देवी, अब ये माया देवी, क्या था माया देवी। और ये कहाँ की थी भैया, तो कोलिया गणराज्य की थी भैया। कहाँ की थी ये, कोलिया गणराज्य की राजकुमार की। कहाँ की थी भैया, कोलिया गणराज्य, लिख देंगे इसमें, कोलिया गणराज्य, है ना, यहाँ तक समझ में आ गया, कोलिया गणराज्य की थी, है ना। और इनका जन्म आम्रवन में हुआ था भैया ना, आम्रवन एक वन था आम्र का, वहां पर हुआ था लुम्बिनी में, है ना। अब देखेंगे इसमें, सबसे पहले ये देख लेते हैं, अब इसमें ये देखेंगे, देखो इनके जो संस्थापक थे बुद्ध धर्म के, वो कौन से भैया, गौतम बुद्ध थे। अन्य नाम क्या था, तथागत शाक्यमुनि शाक्य सिंह द लाइट ऑफ एशिया, है ना। फिर देखेंगे जन्म हुआ था 563 ईस्वी में लुम्बिनी में हुआ था, मृत्यु कब हुई, तो 483 ईस्वी कुशीनगर में हुई। बचपन का नाम इन्हें सिद्धार्थ कहते थे, पिता का नाम था शुद्धोधन, और जो कि एक शाक्य राज्य के राजा हुआ करते थे। माता थी इनका, माता का नाम था माया या माया देवी, कोलिया राज्य की थी। और इनका जब जन्म हुआ था लुम्बिनी में, आम्रवन में हुआ था, ये आम्रवन में हुआ था, है ना। अब देखेंगे इसमें, आगे देखेंगे, आगे लिखेंगे इसमें, आगे जो लिखेंगे हम वो क्या लिखेंगे देखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे, लिखेंगे सिद्धार्थ के, भैया सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन, ये वो सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया था ना। क्या लिखेंगे इसमें, सिद्धार्थ के 7 दिन हो गए थे, जन्म हुए, और तभी इनकी माता का देहांत हो गया था। और फिर इनका जो लालन पालन पोषण था वो किसने किया था, इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी ने इन्हें पाला पोषा, है ना। क्या हुआ था ये, 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया था, 7वें दिन इनकी माता का, इनकी माता का देहांत हो गया, देहांत हो गया, समझे। अब फिर बात आती है, अब इन्हें पालेगा कौन, तो इनकी मौसी थी, तो इनकी मौसी ने इनका पालन पोषण किया था। मौसी का नाम क्या था, प्रजापति गौतमी थी, है ना। अब लिखेंगे इसमें इनका पालन पोषण, पालन पोषण पालन पोषण इनकी मौसी, इनकी मौसी, मौसी का नाम क्या था भैया, इनकी मौसी प्रजापति गौतमी था, है ना। ये प्रजापति, प्रजापति गौतमी, गौतमी था, प्रजापति गौतमी ने किया, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। अब बात आती है इन, इनकी शादी, इनकी पत्नी का नाम क्या था भैया, आप लिखेंगे इसमें पत्नी का नाम, और शादी कब होती है ना। इनका पत्नी का नाम क्या था भैया, पत्नी का नाम लिखेंगे, पत्नी का नाम, भैया पत्नी का नाम क्या था, सभी बताएंगे पत्नी का नाम क्या था भैया। तो पत्नी, पत्नी का जो नाम था वो क्या था, यशोधरा था भैया। क्या था, हम लिखेंगे यशोधरा, लिखेंगे पत्नी का नाम, है ना। और बुद्ध के, और शादी कब हुई थी, 16 वर्ष की अवस्था में हो गई थी ना ये, 16 वर्ष की अवस्था में हुई थी शादी, है ना। यह क्या नाम था भैया, यशोदा, लिखें, लिख देंगे इसमें यशोदा लिख देंगे, यशोदा लिख देंगे, यशोदा, है ना। शादी कब हुई थी बुद्ध जी की, शादी तो लिखेंगे शादी 16 वर्ष की अवस्था में हुई थी, वर्ष की अवस्था में हुई, की अवस्था में, है ना, अवस्था में हुई थी। ठीक है भैया, यहाँ तक समझ में आया, है ना। शादी के 12 वर्ष बाद इनके यहाँ पुत्र ने जन्म लिया था। पुत्र का नाम क्या था भैया, राहुल था ना भैया। तो शादी के, लिख देंगे यहाँ पर, शादी के 12 वर्ष बाद इनके बेटा हुआ, बेटा हुआ, तो नाम क्या था भैया, बेटा हुआ तो नाम क्या था उनके बेटा का, तो नाम था राहुल था भैया। क्या था नाम, राहुल था, है ना, राहुल था।
राहुल का। यहाँ तक समझ में आ गया होगा भैया अच्छे से। क्या नाम था भैया? शादी के बाद 12 वर्ष बाद, क्या लिख दिया मैंने ये? शादी के 12 वर्ष बाद इनके बेटा है ना, 12 वर्ष बाद इनके बेटा हुआ ना, बेटा हुआ। ठीक है भैया। भैया अब ये बताएंगे, इन्होंने जो संन्यास लेने की ठानी वो कितनी वर्ष की उम्र में ठानी थी भैया? कितनी वर्ष की उम्र में ठानी थी? तो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास लिया। और उस घटना को क्या कहते हैं भैया? उस घटना को सभी बताएंगे भैया। तो महाविनिष्क्रमण कहते हैं भैया। क्या कहते हैं भैया? महाविनिष्क्रमण कहते हैं। एक बार फिर से सुनेंगे। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया, सन्यासी बनने की ओर चले गए। और इस घटना को क्या कहते हैं? हम सभी लोग महाविनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण बोलते हैं। तो लिख लेंगे 12, क्या लिखेंगे? 29 वर्ष की अवस्था में, क्या लिखेंगे? 29 वर्ष की अवस्था में, क्या छोड़ दिया? 29 वर्ष की अवस्था में, घर छोड़ दिया। ये इस घटना को क्या कहा जाता है भैया? इस घटना को क्या कहा जाता है भैया? तो आप कहेंगे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है भैया। क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण क्या जाता है? क्या कहा जाता है भैया? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है ना। क्वेश्चन आता है कि महाविनिष्क्रमण किससे संबंधित है? तो कहते हैं गौतम बुद्ध जी से संबंधित है, क्योंकि इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में घर को छोड़ दिया और सन्यासी बनने की ओर चल दिए, है ना भैया? यहाँ तक समझ में आ रहा हूँ? कोई डाउट बताएंगे सभी? सभी भाई बहन बताएंगे। कोई डाउट तो नहीं हो रहा ना किसी भी प्रकार का? और डाउट होगा तो मैं आपको बाद में भी समझाऊंगा, कराने के बाद में भी समझाऊंगा। ठीक है भैया? तो डाउट बनेगा नहीं आपका, कैसे भी करके डाउट बनने नहीं दूंगा। और एक एक चीज बढ़िया से सब करा रहा हूँ, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज करा रहा हूँ, जो कि प्रश्न बनते ही हैं, इससे प्रश्न बनते ही है ना। तो कोई टेंशन की बात नहीं है भैया, सभी करेंगे, है ना। अच्छा ये बताओ, ये सन्यासी बनने के लिए क्यों उन्हें बिना प्रेरित, क्यों अंदर से इन्हें क्यों क्यों ऐसा लगा कि मैं सन्यासी बनूंगा, है ना? क्यों लगा? तो इन्होंने 4 दृश्य देखे, है ना। 4 दृश्य देखे जो कि इन्हें सन्यासी बनने पर मजबूर कर दिया ना, मजबूर कर दिया। तो लिखेंगे इसमें, देखेंगे क्या लिखेंगे? 4 दृश्य, 4 दृश्य, दृश्य जिनके कारण, जिनके कारण कारण जिनके कारण सिद्धार्थ सन्यासी बनने की तरफ बढ़ गए, है ना। ये क्या हो गया? जिनके कारण सिद्धार्थ सिद्धार्थ सन्यासी बनने की तरफ, सन्यासी बनने बनने की तरफ बढ़ गए, सन्यासी बनने की तरफ बढ़ गए ना भैया। ठीक है, सन्यासी बनने की तरफ। अब वो 4 दृश्य कौन कौन से भैया? 4 दृश्य कौन कौन से हैं? तो पहले देखेंगे बूढ़ा व्यक्ति देखते हैं। क्या देखते हैं? बूढ़ा व्यक्ति देखते हैं, फिर बीमार व्यक्ति देखते हैं, फिर मृत व्यक्ति की संज्ञा देखते हैं, और लास्ट में क्या देखते हैं? सन्यासी देखते हैं। तो इन्हें सबसे अच्छा कौन सा लगा? था सन्यासी लगा। तो उन्होंने सन्यासी बनने की ठान ली और सन्यासी बनने की तरफ निकल गए, है ना। तो क्या लिखेंगे इसमें? लिख देंगे हम, लिखेंगे 4 दृश्य कौन कौन से थे। पहला भैया क्या लिखेंगे? बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति ना, बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा क्या है भैया? दूसरा लिखेंगे बीमार व्यक्ति, है ना भैया। बीमार व्यक्ति लिख देंगे, बीमार व्यक्ति, बीमार व्यक्ति। तीसरा क्या लिखेंगे भैया? तीसरा जो रहेगा वो रहेगा मृत व्यक्ति की संज्ञा, मृत व्यक्ति की संज्ञा, मृत व्यक्ति की संज्ञा। समझते होंगे मृत व्यक्ति की संज्ञा क्या होती है भैया। और चौथा था सन्यासी, सन्यासी। मृत व्यक्ति की संज्ञा क्या भैया? अर्थी। इसे अर्थी भी कहते हैं ना भैया, अर्थी भी कहते हैं, ना, अर्थी भी कहते हैं, अर्थी, अर्थी भी कहते हैं, हाँ?
सन्यासी बनने के बाद 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। क्या हुआ? 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति लिख देंगे हम, इसमें ही लिखेंगे, है ना, ज्ञान की प्राप्ति लिखेंगे। ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? ज्ञान की प्राप्ति ज्ञान की प्राप्ति हुई कब हुई? तो 35 वर्ष की अवस्था में हुई। 35 वर्ष की अवस्था में हुई, अवस्था में हुई, अवस्था में हुई, 35 वर्ष की अवस्था में हुई। अच्छा, जो ज्ञान की प्राप्ति हुई उस घटना को क्या कहते हैं भैया? उस घटना को क्या बोलेंगे आप? ज्ञान की प्राप्ति को जब हुआ था उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहते हैं संबोधि कहा जाता है। ये ज्ञान प्राप्ति है ना, संबोधि। क्या कहते हैं उस घटना को? इनकी संबोधि कहते हैं, संबोधि कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? संबोधि कहते हैं। अब इन्होंने ये बताओ जी, इन्होंने जो सन्यासी लिया यहाँ पर, यहाँ तपस्या की, वो जगह क्या था, पेड़ क्या कौन सा था, नदी कौन सी थी और कहाँ की? ये जब सब चीज बताएंगे इसमें लिखेंगे। इसमें लिख देता हूँ, नहीं लिख देता हूँ ना, नहीं लिख देता हूँ। देखो, किस पेड़ के वृक्ष के नीचे कौन सा वृक्ष था भैया? पीपल का वृक्ष था। भैया कौन सा था? पीपल का वृक्ष था, है ना, पीपल का वृक्ष था, है ना, पीपल का वृक्ष था भैया। जगह कौन सी थी भैया? उर्वेला, है ना, जगह कौन सी थी भैया? उर्वेला। उर्वेला कहाँ पर था भैया? बोध गया बिहार में, है ना, उर्वेला बोध गया बिहार, है ना भैया, बिहार में। अब बात करेंगे नदी का नाम क्या था भैया? नदी का नाम क्या था? तो नदी का नाम था निरंजना नदी थी, है ना। क्या था भैया? निरंजना नदी, है ना। तीसरी चीज लिखेंगे इसमें, निरंजना नदी, निरंजना नदी। लास्ट लास्ट बात इसमें लिखेंगे भैया, लास्ट में लिखेंगे इसमें, क्या था, है ना। दिन कौन सा था भैया? दिन बहुत महत्वपूर्ण, दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो दिन था भैया वैशाख पूर्णिमा। क्या था भैया? वैशाख पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ। वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो। वैशाख पूर्णिमा ही के दिन इनकी मृत्यु हुई, है ना। तीनों चीज एक ही दिन हुई है भैया। एक ही दिन का मतलब जन्मदिन की वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ, ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई, और मृत्यु भी इनकी ज्ञान वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी, है ना। तो लिखेंगे, इसमें लिखेंगे वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, ठीक है भैया। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है भैया। क्या हो गया भैया? देखो, 4-10 दिन के कारण, 4-10 दिन के कारण सिद्धार्थ सन्यासी बनने की तरफ बढ़ गए। और फिर देखो, इन्होंने जो 4-10 देखे थे वो क्या क्या देखे थे? पहला देखा था बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा जो था मृत व्यक्ति की सया, जिसे अर्थी भी कहते हैं, और सन्यासी, है ना। सबसे प्यारे ने कौन सा लगा? सन्यासी लगा, अच्छा लगा, तो ये सन्यासी बनने की तरफ चले गए, है ना। अब देखिए नहीं कि जो ज्ञान की प्राप्ति हुई 35 वर्ष की अवस्था में हुई। अच्छा, ज्ञान की प्राप्ति करने होने के लिए एक इन्होंने तपस्या की होगी। तपस्या कहाँ की थी? तो भैया क्या कहेंगे? पूर्वेला बोधगया में की थी। किस पेड़ के नीचे की थी? तो पीपल का वृक्ष था, वहां की थी। नदी कौन सी थी? निरंजना नदी। और किस दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी भैया? वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा जाता है? संबोधि कहा इनकी घटना को, इस घटना को संबोधि कहा। अच्छा, इन्होंने घर छोड़ा, उस घटना को क्या कहते हैं? तो महाविनिष्क्रमण कहा गया है। जैसे क्या गया है भैया? महाविनिष्क्रमण क्या गया है। चलो भैया देखेंगे आगे, आगे लिखेंगे इसमें क्या होगा, अगला क्या है देखेंगे भैया। अच्छा, इन्होंने पहला उपदेश दिया था, है ना, पहला उपदेश, पहला उपदेश, पहला उपदेश। अब इसमें लिखेंगे पहला उपदेश। बात आती है पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था भैया? सबसे पहले की बात आती है पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो कहाँ दिया था भैया? कहाँ दिया था, ना। तो लिखेंगे इसमें, लिखेंगे भैया सारनाथ में दिया था ना। सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया। कहाँ दिया था? सारनाथ, सारनाथ। और जी कहाँ, किस स्थान पे दिया था? तो श्रीपट्टनम में भैया। कहाँ दिया था? श्रीपट्टनम में, पट्टनम, श्रीपट्टनम, ना। कहाँ दिया था भैया? श्रीपट्टनम में या ऋषिपट्टनम में? ऋषि और श्रीपट्टनम एक ही चीज होती है भैया। इधर भी लिख देता है ऋषिपट्टनम, ऋषिपट्टनम ना, ऋषिपट्टनम में श्रीपट्टनम, है ना। ठीक है भैया, देखेंगे। अच्छा, इन्होंने जो ज्ञान, जो पहला उपदेश दिया था वो किसे दिया था? तो 5 ब्राह्मण थे भैया। कितने ब्राह्मण थे? 5 ब्राह्मण थे। इन्हें उपदेश दिया था पहले। 5 ब्राह्मण थे।
और कौन कौन से थे? 5 देखेंगे। 5 ब्राह्मण, पहला, दूसरा लिखेंगे, तीसरा इधर लिखेंगे, चौथा यहाँ पर लिखेंगे, पांचवा यहाँ लिखेंगे, है ना। अब देखेंगे, है ना, पहला कौन था भैया? कौंडिय था भैया, कौंडिय था भैया ना, कौंडिय था ना। दूसरा कौन था भैया? दूसरा कौन था बताएंगे? सभी बताएंगे, बप्पा था। दूसरा व्यक्ति जो कौन ब्राह्मण कौन था? बप्पा था, है ना। तीसरा व्यक्ति कौन था भैया? तो बोधिया था भैया। कौन था? बोधिया था भैया, बोधिया था। और चौथा कौन सा था? महानामा था। हाँ भैया, कौन था भैया? महानामा था, है ना। और पांचवा भैया कौन था? तो अस्था था भैया। पांचवा ब्राह्मण कौन था? तो अस्था था, है ना। पांचवा लिख देंगे अस्था, अस्था। अच्छा, इन्होंने जो उपदेश दिया था उस घटना को क्या किया जाता है ना, उस चीज उसको कहा कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं भैया। इसको क्या कहा गया? इसको क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया है ना भैया। इसको कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन, चक्र प्रवर्तन। क्या कहा भैया? धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया। इसको क्या बोला गया भैया? धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया? बात है पहला उपदेश। तो पहला उपदेश दिया था, इसे हम क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। कहाँ दिया था? सारनाथ श्रीरंगपट्टनम में दिया था, फिर सॉरी ऋषिपट्टनम में दिया था, है ना। ऋषिपट्टनम में दिया था, है ना, ऋषिपट्टनम में। किससे दिया था भैया? तो 5 ब्राह्मण थे। 5 ब्राह्मण कौन कौन से थे? कौंडिय थे पहले, दूसरा बप्पा, तीसरा बोधिया, और चौथा महानामा, और पांचवा अस्ता था, है ना। यहाँ पे समझ में आ गया। अब चलेंगे आगे। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे आगे क्या है। अब बात आती है, इन्होंने वाराणसी गए, वाराणसी गए तो वाराणसी में इन्होंने ज्ञान किसे दिया था? वाराणसी में सबसे पहले ज्ञान क्या किसे दिया था? तो वाराणसी में जो ज्ञान दिया था, यज्ञ श्रेष्ठी को दिया था भैया। मैं पता क्या क्या चीज करा रहा हूँ, जो प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में, जो प्रश्न पूछे जाते हैं वही चीज करा रहा हूँ। एक्स्ट्रा चीज बिल्कुल नहीं कराऊंगा जो कि प्रश्न में नहीं पूछे जाए और मैं कराता रहूँ तो टाइम खराब है भैया। असर वसर लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने ये चीज टॉपिक कराना है और निकलना है यहाँ से ना। पेपर में आए उतना कराओ, उससे फालतू की चीजें कराने से क्या फायदा है ये बताओ? टाइम खराब ही होता है ना। तो ये चीज देखो ना, आप स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट काम करो। जो चीज परीक्षा बनती है वो चीज करो और बात खत्म। बस परीक्षा में आनी चाहिए, जो चीज करा रहा है परीक्षा में आनी चाहिए। और जो मैं कराता हूँ भैया परीक्षा में आती ही है वो, है ना। और प्रश्न वहां से बाहर नहीं जाएगा भैया। क्या होगा? प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाने का, प्रश्न बाहर नहीं जाने का यहाँ से, है ना। देखो वाराणसी गए तो वाराणसी में इन्होंने यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान दिया। वाराणसी में